अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जाहिद अफजल जनरल वेटनरी हॉस्पिटल से आज जो है वो हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे ये बड़ा ही एक अहम टॉपिक है और बहुत से जो पेट ऑनर्स हैं, जो पुराने पेट ऑनर्स हैं, उनको तो इस चीज़ का आइडिया होगा और जो मेरे पास फ्रीक्वेंट विज़िट करते हैं उनको भी इस चीज़ का आइडिया होगा। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा बहुत ही रिसेंटली जो है वो पेट अडॉप्ट्स किए हैं और उनका जो है वो कुछ ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये जो आज का टॉपिक है ये है फूड के हवाले से और फूड शेड्यूल के हवाले से। फूड की अहमियत जो है वो किसे नहीं पता। फूड जो है ये बहुत ज़्यादा ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ का, चाहे वो इंसान है या वो जानवर है। इसको जो है वो फूड के बगैर इन दोनों का गुजारा नहीं है, चाहे इंसान है या जानवर है। लाइफ का जो सर्वाइवल है वो तकरीबन नामुमकिन हो जाता है अगर हम फूड जो है वो नहीं लेते। फूड जो है ये बहुत सी चीज़ों को बिगाड़ता भी है और बहुत सी चीज़ों को सँवारता भी है। तो फूड जो है उसकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें जब हम अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले जो है वो हमें गाइडेंस देते हैं कि जी ये चीज़ें इस्तेमाल करें, ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये चीज़ें कम इस्तेमाल करें। दैट्स मीन के बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड से रिलेटेड है। तो इसमें जो है वो हम जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हम फूड की क्वालिटी को डिस्कस करेंगे। कौन से फूड्स जो हैं वो आप अपने कैट को, अपने डॉग को जो है वो दे सकते हैं और वो उनका जो शेड्यूल है वो किस हिसाब से जो है वो आपको रखना चाहिए। इसमें जो है वो सबसे पहले फूड सिलेक्शन आ जाती है कि हम फूड को सिलेक्ट कैसे करें। तो मैं आपको सबसे पहले जो है वो इसके बारे में गाइड करूँगा कि मैं कंपनीज़ के नाम आपके सामने लूँगा। ये वो 5 कंपनीज़ हैं जिनके फूड्स जो हैं वो इस वक्त रिलायबल हैं, जो कि मोस्टली इनकी जो है वो कोई ऐसा सच कंप्लेन नहीं आती। 100 में से कोई 5% कंप्लेन होगी या 6% कंप्लेन होगी, जो कि डिपेंड करता है हर जानवर के ऊपर। अलग अलग सिस्टम है, जैसे हर इंसान का अलग सिस्टम है। किसी को चिकन सूट करता है, किसी को चिकन सूट नहीं करता। तो इसी तरह हर जानवर का, हर कैट का, हर डॉग का अपना अपना सिस्टम अलग है। तो इसमें जो है वो 5 फूड्स हैं वो रिकमेंडेड है और वो 5 फूड्स जो हैं वो उनके सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है ब्रेड केयर। ब्रेड केयर जो है वो आजकल शायद कुछ शॉर्ट है, लेकिन सबसे बेस्ट कंपनी है और सबसे सेफ़ टू यूज़ कंपनी है। और इसके जो भी फूड्स हैं वो आप जो है वो बेफ़िक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कैट की हेल्थ पे कोई डीजनरेटिव इफ़ेक्ट नहीं डालते, कोई नुकसानदेह इफ़ेक्ट नहीं डालते ये चीज़। दूसरे नंबर पे जो है वो कंपनी आती है रॉयल कैनन। रॉयल कैनन भी एक अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। इसका फूड इंटरनेशनली अप्रूव्ड है और बहुत से लोग जो हैं लाखों लोग जो है वो इसको यूज़ कर रहे हैं पूरी दुनिया में और कंप्लेन रेशियो आइदर है इसकी लेकिन बहुत कम है। थर्ड नंबर पे आता है टेस्ट ऑफ द वाइल्ड। टेस्ट ऑफ द वाइल्ड भी एक अच्छा फूड है, ये भी अच्छी कंपनी है और इंटरनेशनली अवेलेबल है। फोर्थ नंबर पे है न्यूट्रा गोल्ड, जो कि सेम ब्रिट वाले जो मतलब है डायमंड कंपनी वो इंपोर्ट करवाती है इसको। ये डायमंड का है बेसिकली। तो न्यूट्रा गोल्ड जो है ये भी बहुत बेहतरीन फूड है। और नंबर 5 पे आता है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स जो है ये अभी रिसेंटली ये पाकिस्तान में आया है और इसके अभी तक जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो अच्छे हैं, लेकिन इसकी पोजीशनिंग अगर हम करते हैं तो वो पोजीशन पे 5वें नंबर पे ये आता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन 5 कंपनीज़ के अंदर से कोई भी फूड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं ना। जिसमें ग्रेडिंग की है मैंने, फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है। अब उसमें स्पेसिफिकेशन किया है कि आपके पास पर्शियन कैट है तो आप पर्शियन वाला फूड लेंगे, आपके पास कोई दूसरी कैट है और वो इंडोर है तो आप इंडोर कैट का फूड लेंगे, किटन है तो किटन वाला लेंगे, अडल्ट है तो अडल्ट वाला लेंगे। फिर आपको जो है वो कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा कि आपकी जो कैट है या आपका डॉग है
वो ज़्यादा किस चीज़ को लाइक करता है। आइदर वो बीफ को लाइक करता है, वो मटन को लाइक करता है, वो चिकन को लाइक करता है, वो फ़िश को लाइक करता है। तो आप जो है वो उस हिसाब से उसका फ्लेवर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारी कंपनीज मल्टीपल ब्रांड मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर जो है वो अपने फूड को बनाते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन 5 के अलावा कोई फूड यूज़ ना करें। अगर आपकी कैट जो है वो या डॉग है वो यूज़ टू है तो वो एक अलग बात है कि आपकी कैट जो है वो मुसलसल जो है वो एक ही चीज़ के ऊपर लगी हुई है, वो एक अलग मामला है। लेकिन कोशिश करें कि आप इन्हीं 5 फूड्स के अंदर और इन्हीं 5 फूड्स के दरमियान में रहें, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है वो फूड शेड्यूलिंग आ जाती है। फूड शेड्यूलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका क्या रोल होता है? हम में से तकरीबन 90% लोग जो है वो ये करते हैं कि फूड का बैग ओपन किया, ओपन करके वो कैट के आगे रख दिया। अब कैट का जब दिल कर रहा है वो खा रही है, वो सुबह भी खा रही है, वो 2 घंटे बाद फिर आ रही है, फिर खा रही है, फिर 3 घंटे बाद आ रही है, फिर खा रही है। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि बार बार जब वो कैट फूड खाती है, नंबर एक, अगर वो फूड एयर टाइट नहीं था और उसको पड़े हुए 3 घंटे हो चुके हैं या 4 घंटे हो चुके हैं, तो डेफिनेटली उस फूड के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरियाज जो हैं वो आ चुके होंगे। नंबर दो, कि उस फूड की जो कैपेसिटी है, जो पावर बिल्डिंग है वो नहीं होगी। नंबर थ्री, जो फूड कंज्यूम कर रही है वो और बार बार कर रही है और उसको उसकी डाइजेस्ट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा, तो वो उसको नुकसान करेगा, जिसको ओवर फिटिंग भी कहते हैं। पेट फूला हुआ रहेगा, हर वक्त आपका जो पेट है वो डायरिया में रहेगा। तो फूड का शेड्यूल लाजमी बनाएं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। एथिकली, मॉरली 3 टाइम का फूड तो रिकमेंडेड है, चाहे वो कैट है या डॉग है। और कुछ लोग जो है वो 2 टाइम भी लेते हैं और कुछ लोग जो है वो 1 टाइम भी लेते हैं। डिपेंड करता है मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर, पर्पज़ ऑफ एनिमल ग्रोथ, पर्पज़ ऑफ एनिमल कीपिंग, और उसके बाद जो है वो इकोनॉमी। ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप किस हद तक जो है वो इसको लेके जा सकते हैं। तो फूड का शेड्यूल रखें, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर 3 टाइम फूड दें और दरमियान में 5 से 6 घंटे का गैप लाजमी रखें, ताकि जो है वो कैट अपने फूड को प्रॉपरली, या डॉग जो है वो अपने फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सके। इसमें जो है वो होममेड फूड जो आता है उसमें चिकन बोनलेस जो सबसे सेफ़ है, अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी भी विज़रल ऑर्गन्स ना दें आप। विज़रल ऑर्गन्स देने से, विज़रल ऑर्गन से मेरी मुराद है सिरी, पाए, ओचड़ी, अंतड़ियाँ। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी कैट के अंदर या डॉग के अंदर जो है वो नुकसान करेंगी। चिकन बोनलेस, मटन बोनलेस, बीफ बोनलेस, ये बेस्ट पॉलिसीज़ हैं। कैट की फूड, होममेड फूड्स जो हैं वो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें ग्राइंड करते हैं, पेस्ट बनाते हैं, जिसमें आलू भी मैश करके डालते हैं, चिकन बोनलेस, और उसके साथ अंडा भी और चावल भी, ये सारी चीज़ें मैश करके आप एक पेस्ट बना के भी अपनी कैट को दे सकते हैं। और सिमिलर प्रोसीजर हम जो है वो डॉग्स के साथ भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई है वो है फूड सिलेक्शन और फूड का शेड्यूल। इन 2 चीज़ों पे अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी कैट्स जो हैं और डॉग्स हैं वो काफ़ी हद तक सेफ़ रहेंगे। कम से कम इंटरनली जो उनके प्रॉब्लम्स आते हैं वो उस हिसाब से और उस नौइयत से बचे रहेंगे। तो कोशिश करें कि आप इस चीज़ पे अमल करें, और अगर किसी भी किस्म की मुश्किल हो तो आप जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं पे भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें सब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वीडियो जो है वो कंप्लीट नहीं देखी, स्किप करके देखते हैं, तो स्किप ना कीजिए, इसको कंप्लीट सुनिए। ये आपके फ़ायदे की बात है, आपके पेट के फ़ायदे की बात है। तो इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट डे जो है वो मैं इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा। थैंक यू सो मच।